श्रीमद्भागवत महापुराण दसम स्कंद 88वां अध्याय भस्मासुर की कथा। इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित ने कहा, हे प्रभो, संसार में यह बात बड़ी उल्टी दिखाई पड़ती है कि जो लोग हरि भक्त होते हैं उन्हें श्री नारायण जी अत्यंत दरिद्र बना देते हैं। जिस प्रकार की श्री शिव जी हरि भक्त होने के कारण अपने गले में तो सर्पों एवं मुंडों की माला पहने रहते हैं और उनके सेवक धनवान होकर अत्यंत सुख उठाते हैं, इसका क्या कारण है, सो आप मुझे बताने की कृपा कीजिए। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, जो प्रश्न तुमने हमसे किया है वही बात एक बार राजा युधिष्ठिर ने श्री श्याम सुंदर से पूछी थी। उसी समय श्री मुरली मनोहर ने यह उत्तर दिया था, हे युधिष्ठिर, धन रूपी लक्ष्मी के प्राप्त होने पर मनुष्य संसारी माया मोह तथा इंद्रियों के सुखों में ऐसा डूब जाता है कि वह मुझे स्मरण भी नहीं करता, इसलिए उसकी मुक्ति भी नहीं होती है। इसी कारण जो लोग मेरा ध्यान धरते हैं उन्हें मैं संसारी मोह माया से दूर रखने के लिए दरिद्र बना देता हूँ और इस प्रकार अपनी कृपा द्वारा उनका अभिमान नष्ट कर देता हूँ। निर्धन हो जाने पर जब सब लोग उसका निरादर कर उठते हैं तब उसका हृदय साधु महात्माओं के सत्संग में आनंद लाभ करने लगता है। तब उस सत्संग के कारण उन्हें मुक्ति पद प्राप्त होता है। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, शंकर आदि देवता अपनी पूजा करने से प्रसन्न होते हैं तथा छोड़ देने पर बुरा मानते हैं, परंतु श्री त्रिलोकीनाथ जी सदैव सात्विकी भाव अपनाए रहने के कारण किसी को शाप नहीं देते। देखो, शिवजी ने बहुत से राक्षसों को वरदान देकर स्वयं ही कष्ट उठाया। इस संबंध में बाणासुर की कथा तुम सुन ही चुके हो। अब भस्मासुर नामक एक अन्य दैत्य का वृत्तांत भी सुनो। हे परीक्षित, एक दिन शकुनी नामक दैत्य का पुत्र वृकासुर तपस्या करने की इच्छा लेकर घर से निकला। मार्ग में उसकी भेंट नारद जी से हो गई। तब उसने नारद जी को दंडवत करके यह कहा, हे प्रभो, मैं तप करने की इच्छा लेकर घर से निकला हूँ, अतः आप कृपा करके यह बतलाइए कि मैं ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव इन तीनों में से किस देवता का तप करूं जिससे मुझे शीघ्र वरदान प्राप्त हो। यह सुनकर नारद जी ने उत्तर दिया, हे वृकासुर, इन तीनों देवताओं में शिवजी शीघ्र वरदान दे देते हैं, परंतु यदि थोड़ा सा भी अपराध हो जाए तो फिर कभी क्षमा नहीं करते हैं। उन्होंने ही सहस्रार्जुन को 1 सहस्र भुजाएं दी थीं, अतः यदि तुम शीघ्र वरदान पाना चाहते हो तो शिवजी का तप करो। इतना कहकर जब नारद जी चले गए तो वृकासुर बद्री केदार में जाकर शिवजी का तप करने लगा। उसने तप करते समय हवन कुंड में अपने शरीर का मांस काट काट कर डालना आरंभ किया। जब 7 दिन में सब मांस हवन कर दिया तथा 8वें दिन अपना मस्तक काटने को हुआ, उस समय श्री शिवजी ने प्रकट होकर उसका हाथ पकड़ लिया तथा अपने कमंडल में से जल छिड़क कर
उसे दिव्य शरीर प्रदान किया। तदुपरांत प्रसन्न होकर इस प्रकार कहा, हे वृकासुर, हम तेरे तप से प्रसन्न हुए। अब तू हमसे कोई वरदान मांग ले। यह सुनकर वृकासुर बोला, हे प्रभु, आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं जिसके मस्तक पर हाथ रख दूं वही भस्म हो जाए। वृकासुर की बात सुनकर शिवजी ने उसे इच्छित वरदान दे दिया। जब वृकासुर वरदान प्राप्त कर चुका, तब उसने पार्वती जी को परम सुंदरी देखकर अपने मन में यह विचार किया कि सबसे पहले मैं शिवजी के मस्तक पर हाथ रखकर पार्वती को अपने घर ले जाऊं। ऐसा सोचकर जब वह शिवजी के मस्तक पर हाथ रखने के लिए चला, तब शिवजी उसके मन की इच्छा जानकर वहां से भाग चले। उस समय जब ब्रह्मा आदि कोई भी देवता उनकी रक्षा न कर सके, तब वे भगवान वैकुंठनाथ की शरण में जाकर इस प्रकार कहने लगे, हे प्रभु, मैंने यह दुख अपने आप पाया है। अब आप किसी प्रकार मेरी प्राण रक्षा कीजिए। यह सुनकर श्री हरि ने उन्हें धैर्य बंधाते हुए कहा, हे शिवजी, आप चिंतित ना हो, मैं अभी कोई उपाय करता हूँ। इतना कहकर वे ब्राह्मण का रूप बना मृगछाला हाथ में ले भस्मासुर अर्थात वृकासुर के सामने आ पहुँचे तथा उससे इस प्रकार पूछने लगे, हे दैत्यराज, तुम घबराए हुए कहाँ भागे जा रहे हो? यह सुनकर जब उस दैत्य ने अपने मन का हाल बताया, उस समय ब्राह्मण रूपी श्री हरि ने उससे इस प्रकार कहा, हे वृकासुर, तुम बड़े अज्ञानी हो, जो शंकर जैसे नंग धड़ंग भांग धतूरा खाने वाले तथा मुंड मालधारी की बात को सत्य मान बैठे हो। वे तो शमशान पर बैठे हुए पागलों के समान नाचा गाया करते हैं। भला वे किसी को वरदान या शाप क्या दे सकेंगे? जब से दक्ष प्रजापति ने उन्हें शाप दिया है, तब से उनमें कोई शक्ति शेष नहीं रही है। यदि तुम मेरी बात झूठ मानो तो पहले अपने ही मस्तक पर हाथ रखकर विश्वास कर लो, फिर शंकर के पीछे दौड़ना। हे परीक्षित, विप्र वेशधारी श्री हरि के ऐसे वचन सुनकर भस्मासुर ने उनकी माया में मोहित हो वरदान की सच्चाई की परीक्षा करने के लिए अपने ही मस्तक पर हाथ रख लिया, जिसके कारण वह वहीं भस्म होकर मर गया। यह देखकर श्री शिवजी अत्यंत प्रसन्न होकर नाचने लगे तथा देवतागण पुष्प वर्षा करने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगीं एवं गंधर्व गीत गाने लगे। तदुपरांत श्री हरि ने शिवजी को समझा बुझाकर विदा किया और आप अपने स्थान को गए। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, जो इस आख्यान को पढ़ेगा सुनेगा वह श्री हरि की कृपा से सदैव आनंद प्राप्त करेगा। 89वां अध्याय। भृगु ऋषि का श्री नारायण जी के वक्ष स्थल पर पद प्रहार करने की कथा। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, एक समय भृगु आदि अनेक ऋषि सरस्वती नदी के तीर पर बैठे हुए परस्पर ज्ञान चर्चा कर रहे थे। उस समय यह विषय छिड़ा कि ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव, इन तीनों में कौन देवता बड़ा है। किसी ने ब्रह्मा को बड़ा बताया, किसी ने विष्णु को और किसी ने
शिव को, परंतु सब एक मत न हो सके। उस समय वास्तविक निर्णय के लिए सब ऋषियों ने एक उपाय सोचा कि भृगु ऋषि को भेजकर तीनों देवताओं की परीक्षा लेनी चाहिए कि इनमें कौन बड़ा है। अस्तु, तीनों देवताओं की परीक्षा लेने हेतु भृगु ऋषि सर्वप्रथम ब्रह्मा जी की सभा में जाकर बिना दंडवत किए बैठ गए। यह देखकर ब्रह्मा जी को बड़ा क्रोध हुआ, परंतु उन्हें अपना पुत्र जानकर कुछ न बोले। इस प्रकार जब भृगु ऋषि ने ब्रह्मा को रजोगुण युक्त क्रोध से पूर्ण देखा तो वे वहां से उठकर कैलाश पर्वत पर शिवजी के पास जा पहुँचे। जब शिवजी ने उन्हें आते देखा तो वे उनसे मिलने के लिए अपनी भुजाएं फैलाकर खड़े हो गए, परंतु भृगु ऋषि उन्हें यह कहकर दूर खड़े रहे कि तुम धर्म कर्म त्याग कर शमशान में बैठे रहते हो, अतः मुझे स्पर्श मत करो। यह सुनकर जब शिवजी ने अत्यंत क्रुद्ध हो अपना त्रिशूल उठाकर भृगु ऋषि को मारना चाहा, उस समय पार्वती जी ने उन्हें यह कहकर शांत किया कि यह आपका छोटा भाई है, अतः इसका अपराध क्षमा कर दें। इस प्रकार शिवजी को तमोगुण युक्त देखकर भृगु ऋषि वहां से चलकर वैकुंठ लोक में जा पहुँचे। जिस समय वे श्री नारायण जी के भवन में पहुँचे उस समय श्री हरि रत्न जटित सैया पर शयन कर रहे थे। उन्हें देखते ही भृगु ऋषि ने उनके हृदय पर बाएं पैर की लात का प्रहार किया। उस प्रहार के लगते ही श्री हरि की नींद खुल गई। तब वे अपने कमल जैसे हाथों में भृगु मुनि का चरण पकड़कर इस प्रकार कहने लगे, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके चरण कमल जैसे कोमल हैं तथा मेरी छाती वज्र के समान कठोर है, अतः कृपा कर यह बताइए कि आपको कहीं चोट तो नहीं लगी। हे प्रभु, यदि मुझे आपके आगमन का समाचार पहले मिला होता तो मैं स्वयं ही आगे बढ़कर अगवानी करने के लिए जा पहुंचता। अस्तु, आपने मेरे हृदय पर जो लात मारी है उस चरण चिन्ह को मैं अपने हृदय पर सदैव धारण किए रहूंगा। हे परीक्षित, जिस समय भृगु ऋषि ने श्री कमलापति के वक्ष स्थल पर चरण प्रहार किया था उस समय लक्ष्मी जी ने क्रुद्ध होकर श्राप देना चाहा था, परंतु श्री हरि के भय से कुछ कह ना सकीं। अतः उस समय श्री नारायण जी को सतोगुण से युक्त देखकर भृगु ऋषि अत्यंत प्रसन्न होकर सरस्वती नदी के तट पर लौट आए तथा ऋषि मुनियों को सब वृत्तांत बताते हुए इस प्रकार बोले, श्री नारायण जी से अधिक श्रेष्ठ और कोई नहीं है। यह सुनकर ऋषि मुनियों ने अन्य देवताओं के निमित्त जप तप करना छोड़ दिया तथा केवल श्री हरि का ही स्मरण करने लगे। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, अब तुम श्री हरि की महिमा का दूसरा आख्यान सुनो। एक समय द्वारकापुरी में किसी धर्मात्मा ब्राह्मण के पुत्र की मृत्यु हो गई। तब वह उसके मृत शरीर को लेकर राजा उग्रसेन के पास जाकर यह कहने लगा, हे राजन, जब राजा अधर्म करता है तभी उसकी प्रजा कष्ट पाती है, अतः मेरे पुत्र की मृत्यु का कारण भी तुम ही हो। इस प्रकार अनेक दुर्वचन कहकर वह ब्राह्मण
अपने पुत्र के शव को राजा उग्रसेन के ही द्वार पर रखकर चला आया। इस प्रकार उसके 7 पुत्रों की मृत्यु और हुई, तो वह सभी को उसी प्रकार उग्रसेन के द्वार पर रखता चला गया। जब उसकी स्त्री को 9वीं बार गर्भ रहा, तब उस ब्राह्मण ने राजा उग्रसेन की सभा में जाकर श्री कृष्णचंद्र जी तथा बलराम जी से इस प्रकार कहा, हे दीन बंधो, सर्वप्रथम तो राजा उग्रसेन को धिक्कार है, जिसके पाप के कारण प्रजा को कष्ट मिलता है। दूसरे, उन लोगों को धिक्कार है जो इस पापी राजा की सेवा में रहते हैं। तीसरे, मुझे भी धिक्कार है जो मैं ऐसे पापी के देश में रहता हूँ जिसके कारण मेरे पुत्र जीवित नहीं बचते। इस प्रकार जब उस ब्राह्मण ने अनेक बातें कहीं, उस समय यदुवंशियों ने तो कोई उत्तर नहीं दिया, परंतु अपनी धनुर्विद्या का गर्व रखने वाले अर्जुन ने यह कहा कि राजा उग्रसेन इस ब्राह्मण का कष्ट दूर नहीं करते। यह बात वास्तव में बड़े लज्जा की है। जिस देश का राजा गौ ब्राह्मणों का दुख दूर नहीं करता, उसका यश तथा धर्म नष्ट हो जाता है। इतना कहकर अर्जुन ने ब्राह्मण से कहा, हे देवता, अब समय ही ऐसा आ गया है कि राजा लोग स्वार्थी होकर प्रजा की चिंता भुला बैठे हैं, परंतु तुम विश्वास रखो कि मैं तुम्हारा दुख दूर करूंगा। जब बालक उत्पन्न होने का समय आवे, तब तुम मुझे सूचना दे देना, मैं उस बालक की रक्षा करूंगा। यह सुनकर ब्राह्मण ने कहा, हे अर्जुन, इस सभा में श्याम, बलराम तथा प्रद्युम्न जैसे सूरवीर मेरे विषय में कुछ नहीं बोलते, तब तुम ऐसे अभिमानपूर्ण वचन क्यों कह रहे हो? भला तुम में क्या सामर्थ्य है जो तुम मेरे बालक को बचा सको? अर्जुन ने उत्तर दिया, हे ब्राह्मण, मैं इन जैसा नहीं हूँ। मैं गांडीवधारी अर्जुन हूँ। मृत्यु में इतनी सामर्थ्य नहीं है जो वह मेरे सम्मुख तुम्हारे बेटे का प्राण ले सके। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि यदि तुम्हारे पुत्र को मृत्यु के हाथ से न बचा सका, तो स्वयं भी अग्नि में प्रवेश करके प्राण दे दूंगा। यह सुनकर ब्राह्मण अपने घर चला गया। तदुपरांत जब बालक के जन्म का समय आया, तो वह अर्जुन को अपने साथ घर बुला ले गया। उस समय अर्जुन ने उसका घर अपने बाणों से इस प्रकार ढक दिया कि उसमें वायु का प्रवेश भी नहीं हो सकता था। तत्पश्चात स्वयं हाथ में धनुष बाण लेकर रक्षा के लिए चारों ओर घूमने लगा। हे परीक्षित, जब इतने पर भी उस ब्राह्मण का बालक उस बार पेट से ही मरा हुआ निकला, तो अर्जुन अत्यंत लज्जित होकर श्री कृष्णचंद्र जी के पास लौट आया। उसके पीछे ही ब्राह्मण भी वहां जा पहुंचा तथा इस प्रकार कहने लगा, हे अर्जुन, तूने मेरे बालक को बचाने की प्रतिज्ञा की थी, परंतु वह पूर्ण नहीं हुई। तेरे जैसे मिथ्यावादी को धिक्कार है। अरे नपुंसक, तू मेरे बालक को न बचा सका, तो तूने ऐसी प्रतिज्ञा ही क्यों की थी कि मैं या तो तुम्हारे बालक को बचाऊंगा, अन्यथा अग्नि में जलकर मर जाऊंगा। ब्राह्मण के ऐसे कठोर वचन सुनकर अर्जुन धनुष बाण लेकर यमपुरी में जा पहुंचा। धर्मराज ने जब अर्जुन को देखा तो उसका बहुत सत्कार किया तथा
स्तुति करने के उपरांत जब आने का कारण पूछा तो अर्जुन ने यह कहा कि मैं अमुक ब्राह्मण के पुत्र को लेने आया हूँ, अतः तुम उसे मुझे दे दो। यह सुनकर धर्मराज ने उसे यह उत्तर दिया कि यहाँ वह बालक नहीं आया है। तब अर्जुन ब्राह्मण के बालक को ढूंढने के लिए अन्य स्थानों पर गया, परंतु जब कहीं पता न चला तब अत्यंत पछताकर द्वारकापुरी में लौट आया और चिता बनाकर भस्म होने की तैयारी करने लगा। जब श्री कृष्णचंद्र जी ने यह देखा कि अर्जुन का गर्व नष्ट हो चुका है, उस समय उन्होंने पास जाकर अर्जुन का हाथ पकड़ लिया तथा इस प्रकार कहा, हे अर्जुन, तू अपना शरीर मत त्याग, हम तेरी प्रतिज्ञा पूर्ण करेंगे। इतना कहकर श्रीहरि अर्जुन को अपने साथ रथ पर बैठाकर पूर्व दिशा की ओर चल दिए। जब सातों द्वीप तथा सातों समुद्रों को पार करने के उपरांत वे लोकालोक पर्वत के पार एक ऐसे स्थान पर जा पहुँचे जहाँ अंधकार के अतिरिक्त और कुछ भी दिखाई नहीं देता था। उस समय श्री हरि ने सुदर्शन चक्र को यह आज्ञा दी कि तुम अपने प्रकाश से मार्ग को प्रकाशित करते चलो। यह सुनकर सुदर्शन चक्र सहस्रों सूर्य से भी अधिक प्रकाश फैलाता हुआ रथ के आगे आगे चलने लगा। उस प्रकाश के कारण अर्जुन की आंखें बंद हो गईं। इस प्रकार वह रथ बहुत दूर जाकर एक ऐसे स्थान पर पहुंचा जहां पानी का वेग लहरों द्वारा स्वयं में इस प्रकार टकरा रहा था जैसे दो पर्वत युद्ध कर रहे हों। जब श्रीहरि ने उस रथ को पानी में डाल दिया, उस समय अर्जुन ने अपनी आंखें खोलीं तो उसे वहां एक बहुत बड़ा रत्न जटित भवन दिखाई दिया। तब श्रीहरि रथ से उतर अर्जुन को साथ लेकर उस भवन के भीतर जा पहुँचे। वहाँ यह दृश्य दिखाई दिया कि श्री विष्णु नारायण जी अष्टभुजी स्वरूप धारण किए, शंख चक्र गदा पद्म लिए, वनमाला पहने शेषनाग की सैया पर शयन कर रहे हैं। सहस्र फण वाले शेषनाग जी अपने मस्तकों पर मुकुट तथा कानों में कुंडल पहने हुए थे। श्री नारायण जी का नाम लेने के अतिरिक्त उन्हें और कोई काम नहीं था। श्री विष्णु जी के सामने ब्रह्मा, शिव आदि देवता हाथ जोड़े खड़े हुए स्तुति कर रहे थे तथा नंद, सुनंद, पुण्य, शील, सुशील, गरुण, विशुक, सेन तथा सनाभ ये नवों मंत्री उनके चारों ओर बैठे थे। यह दृश्य देखकर अर्जुन अपने संपूर्ण अभिमान को भूल गया। तब श्री श्याम सुंदर ने अर्जुन सहित उस अष्टभुजी स्वरूप को इस प्रकार दंडवत किया जैसे कोई अपनी परछाई को नमस्कार करे। उस समय श्री विष्णु नारायण ने श्याम सुंदर को देखकर इस प्रकार कहा, हे कृष्ण, तुमने मेरी शक्ति से अवतार लेकर 125 वर्ष तक मर्त्यलोक में रहकर पृथ्वी का बोझ उतारा तथा अधर्मियों को मारकर हरि भक्तों को सुख दे मुझे प्रसन्न किया। इन दिनों मुझे तुम्हें देखने की अभिलाषा थी, इसलिए मैंने ब्राह्मण के बालक को यहाँ मंगवा लिया तथा अर्जुन से ऐसे अभिमानपूर्ण वचन कहलवा दिए कि उसकी प्रतिज्ञा रखने के लिए तुम्हें यहाँ अवश्य आना पड़े। अब तुम
उन बालकों को यहाँ से ले जाओ। हे परीक्षित, इतना कहकर जब श्री विष्णु जी ने श्री श्याम जी तथा अर्जुन को विदा किया, तब वे ब्राह्मण के पुत्रों को लेकर द्वारकापुरी में लौट आए। तब अर्जुन ने वे बालक ब्राह्मण को सौंपकर अपनी लज्जा छुड़ाई तथा श्री श्याम सुंदर के चरणों में गिरकर अपने अपराध की क्षमा मांगी। हे राजन, जो इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनता है उसका सब प्रकार से कल्याण होता है। 90वां अध्याय, श्री श्याम सुंदर की संतानों का वर्णन। श्री सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, श्री श्याम सुंदर के संपूर्ण गुणों का वर्णन करने की सामर्थ्य किसी में नहीं है। मैं उन परब्रह्म प्रभु के चरण कमलों में कोटानुकोटि प्रणाम करता हूँ। अस्तु, अब मैं उनकी थोड़ी सी महिमा और कहता हूँ, सुनो। श्री त्रिलोकीनाथ ने पृथ्वी का भार उतारने के लिए ही यदुवंश में अवतार लेकर ये सब लीलाएं की थीं। श्री द्वारकानाथ की इच्छा से द्वारकापुरी का वैभव ऐसा था कि वहाँ के सब भवन स्वर्ण से निर्मित तथा रत्नों से जड़े हुए थे। स्थान स्थान पर वापी, कूप, तड़ाग तथा उद्यान बने हुए थे। पक्षीगण अपनी मीठी बोलियों में श्री हरि का यशोगान गाया करते थे। द्वार पर अनेक हाथी बंधे रहते थे तथा बड़े बड़े पहलवान अखाड़ों में कुश्तियों के करतब दिखाया करते थे। हाट बाट, गली चौराहे सभी स्थलों पर इत्र, गुलाब जल आदि सुगंधों का छिड़काव होता रहता था तथा बाहर के व्यापारी वस्तुओं का क्रय विक्रय करने के हेतु आते रहते थे। यदुवंशियों के घरों में आठों प्रहर रिद्धि सिद्धियों का निवास रहता था। सभी द्वारकावासी हरि कथा सुनते तथा धर्म कर्म का विधिवत पालन करते थे। वहाँ के सभी स्त्री पुरुष अत्यंत सुंदर, तेजस्वी तथा बलिष्ठ थे। श्री मुरली मनोहर की 1,108 रानियां रत्न जटित भवनों में निवास करती हुई श्री आनंद कंद कृष्णचंद्र जी के साथ भोग विलास कर अपने जीवन को धन्य बनाती थीं। श्री हरि इतने ही स्वरूप धरकर उन सब की इच्छा पूर्ण किया करते थे। वे सब श्री श्याम सुंदर के चरणों में सच्ची प्रीति रखकर उन पर ऐसी आसक्त थीं कि उन्हें श्री हरि के दर्शन पाए बिना एक क्षण को भी चैन नहीं पड़ता था। हे परीक्षित, एक दिन श्री बांके बिहारी ने जल क्रीड़ा करने का विचार करके जैसे ही समुद्र को आज्ञा दी, वैसे ही सर्वत्र घुटनों तक पानी रह गया। उस समय उन्होंने 16 सहस्त्र 108 रूप धरकर सब रानियों से विहार किया। उस समय की शोभा का वर्णन किसी प्रकार नहीं किया जा सकता। वहाँ जब एक चकवा चकवी की बोली सुनाई दी तो सब स्त्रियां अपने तन मन की सुधि बुलाकर इस प्रकार कहने लगीं, हे चकवी, तो चिल्ला क्यों रही है? जिस प्रकार हम अपने प्रीतम प्यारे के साथ आनंद मना रही हैं, उसी प्रकार तू भी क्यों नहीं मनाती? तदुपरांत समुद्र से बोली, हे समुद्र, तू जो रात दिन जाग कर लंबी सांसें लेता रहता है, सो क्या तू किसी के वियोग में अकुलाता रहता है? फिर चंद्रमा से बोली, अरे चंद्र, तू मलिन क्यों हो रहा है? क्या तुझे कोई रोग हो गया है जो प्रतिदिन घटता बढ़ता रहता है?
अन्यथा हमारे ही समान तू भी श्री मनमोहन प्यारे के दर्शन पाकर अपनी मति गति भुला बैठा है। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, इस प्रकार सब युवतियों ने वायु, मेघ, कोकिल, पर्वत, नदी, हंस आदि से अनेक बातें कही। तत्पश्चात प्रभु सबके साथ घर लौट आए। श्री कृष्णचंद्र जी धर्मपूर्वक गृहस्थाश्रम का पालन करते और सब लोगों को सुख पहुंचाते थे। श्री श्याम सुंदर की संतान की संख्या इतनी बढ़ी कि उनके पुत्र पौत्रों को विद्या पढ़ाने के लिए 3,88,300 ब्राह्मण आते थे। इसी से अनुमान लगा लो कि यदुवंशियों की गिनती नहीं गिनी जा सकती। देखो, जो श्री कृष्णचंद्र जी अपने कुल की रक्षा के लिए प्रतिदिन सहस्रों गौवें तथा अपार द्रव्य ब्राह्मणों तथा ऋषि मुनियों को दान करते थे, वे ही दुर्वासा ऋषि के शाप के कारण सब यदुवंशियों का नाश कराकर वैकुंठ लोक को प्रस्थान कर गए। श्री मुरली मनोहर के वंश में केवल अनिरुद्ध का पुत्र ब्रजनाभ ही जीवित बचा। वही अंत में मथुरा तथा इंद्रप्रस्थ का राजा हुआ। उसके वंश में आगे चलकर व्रतबाहु तथा सत्यसेन आदि अनेक प्रतापी तथा धर्मात्मा राजा हुए। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, जो मनुष्य इस दसम स्कंध की कथा को प्रीति पूर्वक सच्चे मन से पढ़ता है, सुनता है अथवा सुनाता है, उसे बड़ा भाग्यशाली समझना चाहिए। दसम स्कंध की कथा के प्रति प्रेम रखने वाले प्राणी इस लोक में मनोकामना पाकर अंत समय में मुक्ति को प्राप्त करते हैं। दसम स्कंध समाप्त। श्री गणेशाय नमः। बृहत नवीन सुख सागर। एकादश स्कंध। नारद जी द्वारा वसुदेव को ज्ञानोपदेश। वंदना। इस तरह घर में नहीं आओ कि जिससे जग उठे सोए हुए यह प्राण मेरे। है निशा निस्तब्ध, तारे मौन हैं सब, नील नभ पर पड़ गया परिधान श्यामल। शांत है वसुधा, दिशाएं चुप खड़ी हैं, लोचनों को बन गई है नींद संबल। इस समय स्वर में नहीं छाओ कि जिससे तार मुखरित हो उठें ले गान मेरे। तुम जिसे माया बताते हो मुझे वह सत्य बनकर छल रही पर दुख नहीं है। त्याग इसको दूं अगर तो आत्मा को, खूब सोचा है कहीं भी सुख नहीं है। इस तरह मन को न समझाओ कि जिससे मुक्ति मांगे युगों के अभिमान मेरे। रुक गया आवागमन का क्रम कहीं तो, कौन मायापति तुम्हें कह कर भजेगा। सृष्टि का संहार होगा इस तरह तब, जो यहाँ आया वही इसको तजेगा। इसलिए वह कर न दिखलाओ कि जिससे व्यर्थ सब हो जाए अनुसंधान मेरे। पहला अध्याय। दुर्वासा आदि ऋषियों का द्वारका जाना। दसम स्कंद की कथा सुनने के पश्चात राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी से कहा, हे प्रभो, यदुवंशी लोग तो धर्मात्मा एवं हरिभक्त थे, फिर दुर्वासा ऋषि ने उन्हें शाप क्यों दिया। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, यह वृत्तांत इस प्रकार है। एक दिन त्रिलोकीनाथ श्री कृष्णचंद्र जी ने अपने मन में यह विचार किया कि हमने
पृथ्वी का भार उतारने तथा हरि भक्तों की रक्षा करने के लिए अवतार लिया है, ताकि संसारी मनुष्य हमारे लीला चरित्रों का ध्यान करके भवसागर से पार उतर जाएं। हमने कंस, जरासंध आदि अधर्मी राजाओं तथा दैत्यों का संहार एवं कौरव पांडवों में महाभारत कराकर पृथ्वी का भार भी दूर किया, परंतु अभी तक 56 करोड़ यदुवंशियों का भार ज्यों का त्यों बना हुआ है। ये सभी यदुवंशी अत्यंत बलवान, धनी एवं मेरे कुटुंबी हैं। यदि मैं इन्हें अपने हाथों से मारूंगा तो पाप लगेगा एवं लोक निंदा होगी, इसलिए इन्हें किसी ब्राह्मण से शाप दिलवाकर मरवा देना चाहिए। हे राजन, जब श्री हरि ने अपने मन में यह विचार किया, तभी उनकी इच्छा से दुर्वासा एवं वशिष्ठ आदि बहुत से ऋषि तीर्थ यात्रा करते हुए द्वारकापुरी में आ पहुँचे। श्री श्याम सुंदर ने उन सबका अत्यंत सत्कार किया तथा पूजन आदि करने के उपरांत हाथ जोड़कर यह प्रार्थना की कि जिस प्रकार आप लोगों ने यहाँ पधार कर हमें अपने दर्शनों से कृतार्थ किया है, उसी प्रकार अब कृपा करके कुछ दिनों तक यहीं निवास कीजिए। यह सुनकर ऋषि मुनियों ने उत्तर दिया, हे प्रभु, हम लोग यहाँ विधि पूर्वक जप तप आदि न कर सकेंगे। श्री मुरली मनोहर बोले, हे ऋषिगणों, यहाँ निकट ही पिंडारक क्षेत्र में रहकर आप अपना जप तप आदि करें, वहाँ आपको कोई असुविधा न होगी। हे परीक्षित, श्री हरि की बात मानकर वे ऋषि मुनि पिंडारक क्षेत्र में रहकर श्री परब्रह्म परमेश्वर का जप तप एवं ध्यान आदि करने लगे। एक दिन का प्रसंग है कि श्री मुरली मनोहर की माया से प्रेरित होकर प्रद्युम्न तथा शांब आदि शिकार खेलते हुए उसी स्थान पर जा पहुँचे जहाँ वे ऋषि मुनि ठहरे हुए थे। उन लोगों ने जब ऋषि मुनियों को समाधि लगाए हुए देखा तो परस्पर यह कहना आरंभ किया कि देखो, ये ब्राह्मण संसारी मनुष्यों को ठगने के लिए समाधि का ढोंग बनाए बैठे हैं। यदि ये सच्चे महात्मा होंगे तो इन्हें भूत भविष्य तथा वर्तमान तीनों कालों का हाल मालूम होगा, अतः इनकी परीक्षा लेनी चाहिए। उस समय सांब ने प्रद्युम्न आदि से यह कहा, हे भाइयों, तुम लोग मेरा वेश स्त्रियों जैसा बनाकर मेरे पेट से कपड़े आदि की गठरी बांध दो, जिससे मैं गर्भवती स्त्री के समान दिखाई देने लगूं। तदुपरांत तुम मुझे ऋषियों के पास ले जाकर यह पूछो कि यह गर्भवती स्त्री पुत्र को जन्म देगी अथवा कन्या को। देखें उस समय ये लोग क्या उत्तर देते हैं। सांब की यह बात सबको पसंद आ गई। तदुपरांत वे सांब को गर्भवती स्त्री के समान बनाकर ऋषि मुनियों के पास जा पहुँचे तथा उनसे यह पूछने लगे कि हे ऋषियों, इस स्त्री के गर्भ से पुत्र होगा अथवा कन्या, यह आप हमें बताने की कृपा कीजिए। उन यदुवंशियों की ऐसी बात सुनकर ऋषियों ने उत्तर दिया, हे राजपुत्रों, तुम लोग श्री कृष्णचंद्र जी के वंश में उत्पन्न होकर हमारे पास ऐसी हंसी करने के लिए क्यों आए हो। हे परीक्षित, ऋषियों द्वारा इस प्रकार कहने पर भी जब वे सब
हठ करने लगे। उस समय हर इच्छा से दुर्वासा ऋषि ने क्रुद्ध होकर यह कहा, अरे लड़कों, यदि तुम नहीं मानते हो तो सुनो। इसके पेट से एक मूषल उत्पन्न होगा। वह श्री श्याम जी तथा बलराम जी को छोड़कर तुम्हारे संपूर्ण वंश को नष्ट करने का कारण बनेगा। ऋषियों के मुख से यह वचन सुनते ही प्रद्युम्न आदि अत्यंत उदास होकर परस्पर इस प्रकार कहने लगे कि हमने यह बहुत बुरा किया, जो ब्राह्मणों को दुख पहुंचाकर उनका शाप लिया। तदुपरांत जब प्रद्युम्न ने शांब के पेट से बंधे कपड़े को खोला तो उसके भीतर से लोहे का एक छोटा सा मूषल निकल पड़ा। इस आश्चर्य को देखकर वे सब अत्यंत भयभीत हो राजा उग्रसेन की सभा में आ पहुँचे। फिर सभी यदुवंशियों एवं श्री श्याम बलराम जी को वह मूषल दिखाकर ऋषियों के शाप का वृत्तांत कह सुनाया। उस घटना को सुनकर राजा उग्रसेन ने अन्य यदुवंशियों से विचार विमर्श करने के उपरांत यह निश्चय किया कि इस मूषल को लुहारों द्वारा रितवा कर इसके चूर्ण को समुद्र में डाल देना चाहिए, जिससे शाप का कोई प्रभाव ही ना हो सके। तत्पश्चात जब उन्होंने श्री कृष्णचंद्र जी की सम्मति जाननी चाही, तब श्री हरि ने भी मन में अत्यंत प्रसन्न होकर इस उपाय को कार्यान्वित करने में अपनी स्वीकृति दे दी। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, आनंद कंद श्री कृष्णचंद्र जी यदि चाहते तो वे ऋषियों के शाप को छुड़ा सकते थे, परंतु सभी कार्य उन्हीं की इच्छा से हुए थे, इसलिए उन्होंने इसका कोई उपाय नहीं किया। अस्तु यदुवंशियों ने उस मूषल को समुद्र तट पर ले जाकर लुहारों से रितवा डाला तथा उसके चूरे को समुद्र के पानी में डलवा दिया। मूषल को रेतने पर अंत में जो एक छोटा सा टुकड़ा बच गया था, उसे भी समुद्र में फेंक दिया गया। इतना सब करके यदुवंशी तो अपने घर को लौट आए। उधर श्री मुरली मनोहर की इच्छा से मूषल के शेष बचे टुकड़े को एक मछली निगल गई। कुछ समय बाद जब उस मछली को एक केवट ने जाल में फंसाकर समुद्र से बाहर निकाला, तब मछली के पेट को चीरने पर उसे मूषल का शेष बचा टुकड़ा मिल गया। केवट ने उस टुकड़े को अपने तीर की नोक पर लगाकर अपने पास रख लिया। इस प्रकार मूसल का शेष बचा टुकड़ा तो तीर का फल बना और समुद्र के तट पर जहाँ वह मूसल रेता गया था, उस स्थान पर सरपत नामक एक तीक्ष्ण धार वाली घास की उत्पत्ति हुई। दूसरा अध्याय। नारद जी द्वारा वसुदेव जी को ज्ञानोपदेश। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, दुर्वासा ऋषि के शाप के कारण जब द्वारकापुरी में अपशकुन होने लगे, उस समय श्री मुरली मनोहर ने अपने मन में यह विचार किया कि ऋषि के शाप के कारण सभी यदुवंशी कुछ दिनों में मारे जाएंगे, अतः अब मुझे अपने माता पिता देवकी वसुदेव को ज्ञानोपदेश देकर मुक्त कर देना चाहिए। फिर उन्होंने सोचा कि वसुदेव देवकी मुझे अपना पुत्र समझते हैं, अतः मेरे कहने का उन्हें विश्वास न होगा, इसलिए यही उत्तम है कि इन्हें नारद जी द्वारा उपदेश कराना चाहिए। यह निश्चय करके
श्री मुरली मनोहर ने ज्यों ही नारद जी का स्मरण किया, त्यों ही वे उनके पास आ पहुँचे। उस समय मुनि ने श्री बांके बिहारी से इस प्रकार कहा, हे प्रभु, दक्ष प्रजापति के शाप के कारण मैं 2 घड़ी से अधिक देर तक किसी एक स्थान पर नहीं ठहर सकता हूँ। अतः आप यह जानकर ही मुझे कोई आज्ञा प्रदान करें। यह सुनकर श्री कृष्णचंद्र जी बोले, हे मुनि, द्वारकापुरी में उस शाप का कोई प्रभाव न होगा, अतः आप यहाँ आनंद पूर्वक रहें। श्री हरि के मुख से ऐसे वचन सुनकर नारद जी प्रसन्नता पूर्वक द्वारकापुरी में रहने लगे। एक दिन वे प्रसन्न हो हरि गुण गाते, वीणा बजाते हुए वसुदेव जी के भवन में जा पहुँचे। उस समय वसुदेव जी ने उन्हें सम्मान सहित बैठाकर पूजन आदि के उपरांत हाथ जोड़कर इस प्रकार कहा, हे देवर्षि, मेरे धन्य भाग्य हैं जो आप कृपा कर यहाँ पधारे हैं। हम संसारी मनुष्य स्त्री पुत्र आदि के मोह में जकड़े हुए माया रूपी अंधेरे कुएं में पड़े हुए हैं। जब तक ज्ञान रूपी रस्सी का आश्रय प्राप्त ना हो, तब तक इससे बाहर निकलना कठिन है। हे नारद जी, यदि आप कहें कि मैं बड़ा भाग्यवान हूँ क्योंकि मेरे घर श्री परब्रह्म प्रभु ने अवतार लिया है, तो इस संबंध में मैं यह कहूँगा कि मुझसे बड़ी भूल हुई थी जो मैंने पूर्व जन्म में श्री हरि के दर्शन पाकर उन्हें पुत्र रूप में प्राप्त करने का वरदान मांगा। मुझे उस समय अपनी मुक्ति मांगनी चाहिए थी। अस्तु हे ब्रह्मन, अब मैं आपके मुख से भागवत धर्म सुनकर भवसागर से पार उतर जाना चाहता हूँ। हे परीक्षित, श्री वसुदेव जी के मुख से यह शब्द सुनकर नारद जी ने कहा, हे वसुदेव जी, 9 योगीश्वरों ने राजा जनक को भागवत धर्म का उपदेश किया था। वह प्राचीन इतिहास हम तुमसे कहते हैं, सुनो। ऋषभ देव जी की जयंती नामक पत्नी के गर्भ से 100 बालकों का जन्म हुआ। उनमें 9 बालक 9 खंडों के राजा हुए। 81 बालक वेद तथा शास्त्रों को पढ़कर पारंगत हुए। भरत नामक सबसे बड़ा पुत्र अपने पिता के सिंहासन पर बैठा तथा शेष 9 बालक, जो 9 योगीश्वर कहलाते हैं, संसारी माया मोह से विरक्त हो परम ज्ञानी, बाल यति तथा महात्मा हुए। वे अपने इच्छानुसार तीनों लोकों में भ्रमण करते रहते थे। एक समय वे 9 योगीश्वर राजा जनक की सभा में जा पहुँचे। वहाँ बड़े बड़े ज्ञानी तथा महात्मा पुरुष उपस्थित थे। जिस समय वे नवों राजसभा में पहुँचे, उस समय उनके सूर्य के समान मुखमंडल के दिव्य प्रकाश को देखकर राजा जनक समस्त सभासदों सहित उठकर खड़े हो गए तथा उन्हें दंडवत कर हाथ जोड़ इस प्रकार प्रार्थना करने लगे, हे योगीश्वरों, संभवतः आप सब विष्णु लोक से पधार रहे हैं, अतः मैं आपको श्री हरि का पार्षद समझकर दंडवत करता हूँ। पूर्व जन्मों का पूर्ण उदय होने के कारण ही मुझे आपका दर्शन प्राप्त हुआ है। संसारी मनुष्य की मृत्यु अनिश्चित जानकर ही मैंने आप सबको एक साथ दंडवत किया है। हे प्रभु, जिस प्रकार आप सबने यहाँ पधार कर अपने श्री चरणों द्वारा मेरे घर को पवित्र किया है, उसी प्रकार अब मेरे प्रश्नों का उत्तर
उत्तर देकर मेरा संदेह दूर करने की कृपा और कीजिए। राजा जनक की प्रार्थना सुनकर योगीश्वरों ने कहा, हे राजन, तुम जो कुछ पूछना चाहो उसे प्रसन्नतापूर्वक पूछ लो। राजा जनक बोले, हे महात्मन, संसार में ऐसी कौन सी वस्तु है जो सदैव स्थिर रहती है तथा जिसका कभी वियोग नहीं होता। यदि कोई यह कहे कि जिसके घर में बहुत सा द्रव्य तथा आज्ञाकारी स्त्री पुत्र हों उसे सदैव सुख प्राप्त होता है, तो यह बात मेरी सम्मति में उचित नहीं है, क्योंकि जब द्रव्य की हानि होती है अथवा घर में किसी की मृत्यु हो जाती है उस समय अपार दुख मिलता है। सुख तो उसे कहना चाहिए जो सदैव स्थिर रहे तथा जो प्रतिदिन वृद्धि को प्राप्त होता रहे, कभी घटे नहीं। अस्तु, आप यह बताइए कि ऐसी कौन सी वस्तु है जिसका कभी नाश नहीं होता। राजा जनक का प्रश्न सुनकर उन योगीश्वरों में सबसे बड़े कश्यप नामक भाई ने कहा, हे राजन, जो मनुष्य आठों प्रहर श्री नारायण जी का स्मरण करते हुए उन्हीं के चरणों में अपना ध्यान लगाए रहते हैं तथा स्त्री पुत्र धन आदि नाशवान संसारी वस्तुओं से कुछ प्रीति नहीं रखते, उन्हीं को सच्चा सुख प्राप्त होता है। आज्ञाकारी स्त्री पुत्र तथा द्रव्य प्राप्त होने पर संसारी मनुष्य यह समझते हैं कि उन जैसा सुखी अन्य कोई नहीं है, परंतु जब धन की हानि होती है अथवा घर का कोई प्राणी मर जाता है उस समय वे शोक में ऐसे व्याकुल हो जाते हैं कि उनका चित्त ठिकाने नहीं रहता। इसलिए यदि कोई संसारी मनुष्य से यह पूछे कि तुम सुखी हो अथवा नहीं, तो उन दोनों को महामूर्ख समझना चाहिए। जो सुख स्थिर ना रहे उसका होना अथवा ना होना एक समान है। हे राजन, तुम इस बात पर विश्वास करो कि जो मनुष्य श्री हरि से विमुख रहकर अपने परलोक की चिंता नहीं करता उसे कभी भी सुख प्राप्त नहीं होता है। धर्म का स्वरूप वही है जो श्री कृष्णचंद्र जी ने गीता में अर्जुन के प्रति कहा है। उस ज्ञान का सार यह है कि मनुष्य को आठों प्रहर श्री हरि के चरणों में अपना चित्त लगाए रहना चाहिए तथा किसी भी कार्य में यह न समझना चाहिए कि इसे मैंने किया है। दिन रात सदैव यही समझते रहना चाहिए कि संपूर्ण कार्य श्री नारायण जी की इच्छा से ही होते हैं। तप स्मरण एवं ध्यान किए बिना श्री हरि की प्राप्ति नहीं होती है। अतः हम तुम्हें श्री नारायण जी के चरणों में प्रीति उत्पन्न होने का पहला सरल मार्ग बताते हैं, उसे सुनो। उस मार्ग पर चलकर संसारी जीव भी सच्चे सुख के स्थान पर पहुंच जावेंगे। जिस प्रकार श्री हरि ने कृष्णावतार लेकर गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाया तथा कंस जरासंध आदि राजाओं को मारकर गोपियों के साथ रास विलास किया एवं रामावतार एवं वामन अवतार ग्रहण कर संसार में अनेक लीलाएं की, उन कथाओं को सच्चे मन से सुनना चाहिए तथा अभिमान में पड़कर यह नहीं सोचना चाहिए कि जिस कथा को हम एक बार सुन चुके हैं उसे दोबारा सुनने की क्या आवश्यकता है। हरि चरित्रों का श्रवण एवं पाठ करने से मनुष्य संसारी माया मोह से विरक्त होकर अंत में श्री नारायण जी के चरण कमलों में जा पहुँचता है।
ज्ञानी मनुष्य को यह उचित है कि वह संपूर्ण स्थानों में तथा समस्त प्राणियों में श्री हरि को एक जैसा व्यापक अनुभव करता रहे एवं यह समझता रहे कि श्री परब्रह्म प्रभु केवल इसीलिए सगुण अवतार ग्रहण करते हैं जिससे संसारी मनुष्य उनके लीला चरित्रों को सुनकर भवसागर से पार उतर जाया करें। मनुष्य शरीर पाकर किसी भी प्राणी को एक क्षण के लिए भी श्री हरि से विमुख नहीं रहना चाहिए। यह चंचल मन एक बार भी श्री नारायण जी के चरण कमलों में लग जाए तो उस प्रेम को प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाना चाहिए। जिस प्रकार कोई मनुष्य किसी स्थान पर पहुंचने के लिए प्रतिदिन एक दो पग भी मार्ग चले तो कुछ दिनों में निश्चित स्थान पर पहुंच जाता है, उसी प्रकार श्री हरि के सूर्य रूपी चरण कमलों का ध्यान धरने तथा उनमें प्रतिदिन धीरे धीरे प्रेम बढ़ाने से हृदय में ज्ञान का दीपक प्रकाशित हो उठता है तथा अज्ञान रूपी अंधकार नष्ट हो जाता है। हे राजन, जो मनुष्य अपने घर से ही नहीं चलता उसका किसी दूसरे स्थान पर पहुंच जाना असंभव है। जिस प्रकार 3 दिन का भूखा मनुष्य भोजन पाकर धीरे धीरे ग्रास उठाता है तथा ज्यों-ज्यों ग्रास मुख में रखता है त्यों-त्यों उसे अधिक सामर्थ्य प्राप्त होती जाती है, उसी प्रकार श्री हरि का निरंतर ध्यान करते रहने से मनुष्य का मन संसारी माया मोह से छूटकर श्री परब्रह्म प्रभु के चरण कमलों में अधिकाधिक लगता जाता है। हे परीक्षित, जब इस प्रकार योगीश्वर ने ज्ञानोपदेश किया उस समय राजा जनक ने उठकर उन्हें फिर दंडवत किया तथा हाथ जोड़कर इस प्रकार कहा, हे प्रभो, जो मनुष्य भागवत धर्म को धारण कर उसी के अनुरूप कार्य करते हैं उनका स्वरूप किस प्रकार का होता है तथा उन्हें किस प्रकार पहचाना जा सकता है। यह प्रश्न सुनकर हरि नामक दूसरे भाई ने कहा, हे राजन, भागवत धर्म को धारण करने वाले मनुष्य कभी हंसते हैं तथा कभी रोने लगते हैं। उनके हंसने का कारण यह है कि कभी तो वे प्रसन्न होकर यह कहते हैं कि हे प्रभु, आपका निराकार स्वरूप किसी को दिखाई नहीं देता, इसलिए आप अपने भक्तों पर दया करके सगुण अवतार ग्रहण करते हैं जिससे संसारी जीव आपका ध्यान धरकर मुक्ति पद को प्राप्त करते हैं। तथा कभी यह सोचकर रोते हैं कि हमारी इतनी आयु श्री हरि का स्मरण किए बिना ही व्यर्थ हो गई। ये जनक, श्री हरि के भक्त 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ। उत्तम भक्तों के लक्षण यह है कि वे जड़ चैतन्य सभी जीवों में श्री हरि की शक्ति को एक जैसा अनुभव करते हैं तथा किसी से मित्रता अथवा शत्रुता नहीं रखते। वे 8 प्रहर श्री हरि चरणों के ध्यान में ही मग्न रहते हैं। जिस प्रकार मद्यपी मनुष्य को अपने शरीर तथा वस्त्रों का ध्यान नहीं रहता, उसी प्रकार श्री नारायण जी के ध्यान में संलग्न रहने के कारण उन्हें भी अपने शरीर का ध्यान नहीं रहता। वे श्री हरि के विराट स्वरूप को संसार के सभी जीवों में एक जैसा जानकर हरिभक्त तथा महात्माओं से प्रीति करते हैं। वे अपने पराये में भेद नहीं समझते। स्त्री, पुत्र, धन आदि संसारी सुखों से उन्हें कोई प्रयोजन नहीं रहता। सत्संग तथा हरि भक्ति के सम्मुख वे तीनों लोकों के राज्य को भी तुच्छ समझते हैं। हे राजन,
मध्यम भक्त के लक्षण ये हैं कि वे साधु महात्माओं से प्रीति रखकर कभी कुसंग का आश्रय नहीं लेते। वे किसी का बुरा नहीं चाहते तथा सभी प्राणियों पर दया का भाव रखते हैं, परंतु ज्ञानी होने के कारण सभी जीवों में श्री हरि की एक जैसी शक्ति नहीं समझते। निकृष्ट भक्त के लक्षण ये हैं कि वे संसारी माया मोह में फंसे रहने पर भी कभी कभी श्री हरि का पूजन एवं स्मरण कर लिया करते हैं। जब तक मनुष्य तृष्णा से विमुख नहीं होता तब तक उसका मन भी संसारी माया मोह से विरक्त नहीं होता है।